Hello students, welcome back to the YouTube channel of Zeri Academy. This is your mentor Abdul Ahad और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ, एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ अपनी उस सीरीज में जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं किस चीज की, 10th प्लस 11th की, यानी कि 10th बोर्ड्स के तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं और 10th बोर्ड के साथ ही साथ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 11th एंट्रेंस। और जल्दी से मैं रिकैप करा दूं कि किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू अ पर्टिकुलर कंसेप्ट। एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज भी नहीं, आपको टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड के एक सैंपल पेपर में आपको सॉल्व करवाऊंगा कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक से बोर्ड पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक से करवाऊंगा क्वेश्चन 11th एंट्रेंस में। ओके, सो इस तरीके से आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। आइए, तो हम लोगों ने, आपको अगर याद होगा तो पिछले चैप्टर में यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक बात करी थी किस चीज के बारे में, न्यूट्रिशन। वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन और हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करी थी। तो प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तीनों चीजें हम लोगों ने कर ली, लेक्चर भी अटेंड कर लिया है आपने, सैंपल पेपर भी 10 बोर्ड्स का देख लिया है आपने, और 11th एंट्रेंस के रिगार्डिंग उससे भी पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन के बारे में एक जरा जल्दी से रिकैप, मैं आपको इस तरीके से क्विक रिकैप देता हूं न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कि ये तरीका होता है कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड हासिल करता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है। अब न्यूट्रिशन में हम लोगों ने दो तरीके पढ़े थे सर, फर्दर हम लोगों ने दो तरीकों की बात करी थी कि इन न्यूट्रिशन वी हैव ईदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसने अपना खाना खुद बना रहा था, या फिर वो हेट्रोट्रॉफिक था। ऑटोट्रॉफिक में हम लोगों ने फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक की बात करी थी, या तो लाइट से बना रहा था या केमिकल से बना रहा था। हेट्रोट्रॉफिक की बात हम लोगों को आज की इस वीडियो में करनी है। तो हेट्रोट्रॉफ की बात करें, यानी कि जो खाना अपना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और वो तीन तरीके से डिपेंड हो सकते हैं। तो आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है किस चीज की बेटा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी कि ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना, जाहिर सी बात है, खुद नहीं बना रहे हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं? ये दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको बिना मारे उसके ऊपर जो है वो फीड करते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये होते हैं उसको हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं, और इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या हो जाता है? लीच हो जाता है बेटा। ठीक है, जो आपके बालों में जूं हो जाती है, तो जूं क्या है, इस तरीके से मौजूद है, वो आपका न्यूट्रिशन आपके ब्रेन से जो है वो ले रही है, लेकिन आपको किल नहीं कर रही है। इसी तरीके से आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं, बच्चों के इंटेस्टाइन में कीड़े हो जाते हैं, वो भी इसी चीज का एग्जाम्पल होता है। ओके, तो ये आपका हो जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट से क्या होते हैं बेटा? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। यानी कि कोई भी लाश पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके से देखा कि भाई एक डॉग की लाश पड़ी हुई है, कुछ वक्त के बाद क्या हुआ, आप वहां से गुजर रहे हैं, बहुत ही गंदी पंजेंट सी स्मेल आ रही है, वहां पर हो क्या रहा है? वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं? ये उस सड़ी हुई चीज पर, यानी कि मरी हुई चीज पर अपना डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, और वहीं पर उसका डाइजेशन हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब डाइजेशन होगा तो क्या होगा? इस तरीके से पंजेंट स्मेल आएगी। अब जब ये डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो फिर ये इसको एंगल्फ कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं बेटा। तो ये होता है आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपके जो है वो फंगस हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो मेन हम लोगों को पढ़ना है, इसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म होता है ये पूरा कंप्लीट फूड, होल कंप्लीट फूड इस तरीके से एंगल्फ करता है, उसके बाद बॉडी के अंदर जाकर के डाइजेशन होता है, फिर फर्दर आगे प्रोसेस जो है वो चलता है। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों को इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। अच्छा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें मेनली बेटा क्या होता है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, यानी कि किस तरीके से क्या वो ऑर्गेनिज्म खाते हैं। ठीक है, तो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, कि ये लोग खा क्या रहे हैं सर? अगर वो कंप्लीटली जो है वो हर्ब्स खाते हैं, यानी कि घास फूस खाते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। सर ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, जाहिर सी बात है। अगर गोश्त खाते हैं तो दे आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स। ठीक है, इनको कार्निवोर्स कहा जाता है। और दोनों खाते हैं तो दे आर कॉल्ड एज ओमनीवोर्स। अब एक और कैटेगरी आती है अलग से जिसको हम लोग पढ़ते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स।
अब ये स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं बेटा, ये इस तरीके से जो भी मुर्दार होता है, यानी कि कोई भी डेड बॉडी पड़ी होती है सॉरी, उन डेड बॉडी को खाने का जो काम होता है, जैसे कि वल्चर हो गया आपका, आपके हाइनास हो गए, ये सब क्या होते हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ स्कैवेंजर्स। ठीक है, ये स्कैवेंजर्स उनको जो है वो इस तरीके से खाते हैं। उसके बाद बाकी जो पार्ट बच जाता है, डिकम्पोजर्स यानी कि ये आकर के सैप्रोफाइट्स आकर के उसको खत्म कर देते हैं। तो यहां पर हम लोगों को किसके बारे में बात करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उसमें सबसे पहले जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात आती है, वो आती है बेटा किस चीज के, किसके अंदर हम लोग न्यूट्रिशन देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से न्यूट्रिशन हो रहा है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखेंगे। तो सबसे पहले अमीबा के बारे में अगर बात करी जाए, तो इसको हम लोग डायग्राम के जरिए से इस तरीके से ऐसे करके समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये एक अमीबा है आपका, और यहां पर अमीबा के साथ आपका जो है यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, लेट मी शो यू पीपल। एक फूड पार्टिकल इस तरीके से यहां पर मौजूद है। ठीक है, अब अमीबा करता क्या है, इस तरीके से अपना आगे अगर हम लोग फर्दर देखें, तो ये पूरा इस तरीके से ऐसे करके प्रोट्यूड करता है। ठीक है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, और कोशिश क्या करता है कि ये फूड पार्टिकल जो है इसको अपने अंदर एंगल्फ कर ले। ये जो इसके फीट होते हैं, यानी कि ये जो आगे बढ़ा रहा है, दे आर कॉल्ड एज सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का क्या मतलब होता है, सीडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट। यानी कि ये एक्चुअल फीट नहीं है, ये अपने लोकोमोशन के लिए सीडोपोडिया का इस्तेमाल करता है, फूड को कैप्चर करने के लिए फूड इसका इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से आपके लिए एक सवाल यहां पर मुझे बहुत अभी याद आया, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक और सेल होता है जो कि इरेगुलर शेप उसका होता है, और वो क्या करता है, वो भी इसी तरीके से चीजों को एंगल्फ कर लेता है। तो मुझे बताइए वो कौन सा सेल है हमारी बॉडी के अंदर जिसका शेप अमीबा जैसा होता है, यानी कि इरेगुलर शेप होता है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं बेटा, इसने क्या करा, ये अपना सीडोपोडिया जो है उस तरीके से प्रोट्यूड करता है आगे, और एट लास्ट आकर के यहां पर इसको मिला लेता है बेटा। ठीक है, सीरियस, ये इसको ऐसे करके मिला लिया, और यहां पर इस तरीके से एक वैक्यूल बन गया, एंड दिस वैक्यूल इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। इसको क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। अब इसी फूड वैक्यूल के अंदर ये क्या करता है, ये अमीबा अपने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो है वो रिलीज करता है, और यहां पे प्रोसेस होता है डाइजेशन का, यानी कि वो खाना हजम होगा। डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद क्या होता है भाई, किसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है सर, ये पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब क्या बचता है, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट होता है, वो इस तरीके से एक छोटे से वैक्यूल में स्टोर होता रहता है, यानी कि जो वेस्ट होता है वो एक जगह स्टोर होता है, और बॉडी के पास यहाँ पे किनारे पे जाकर के बाहर की तरफ निकल जाता है। तो हम लोग अगर देखें, तो ये पूरा प्रोसेस बेटा 5 स्टेप में हो रहा है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं देख लिया जाए। सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड हुआ, एंड इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपको, अगर बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, भले वो अमीबा से रिलेटेड है या ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, यू हैव टू राइट द आंसर अंडर दीज 5 हेड्स। तो सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन, और इंजेशन के बाद सर क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है किस चीज का, डाइजेशन का। तो डाइजेशन का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है सर, ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर गोइंग टू बी सिक्रीटेड इन द फूड वैक्यूल, और जहां पर डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर वंस। ठीक है, अब ये डाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, जो न्यूट्रिएंट्स निकल करके आते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ये न्यूट्रिशन सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, ये पूरी बॉडी में जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुए, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, ये पूरी बॉडी में भेज दिए जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। इसको क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एंड लास्ट में क्या होता है, कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स जो कि इस तरीके से बच जाते हैं, यानी कि जिनका जो है वो डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसे फूड पार्टिकल्स को क्या करा जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। तो ये 5 हेड्स हैं जिसके अंदर आप जो है अपने आंसर को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम पूछा जाए या ना पूछा जाए, जरूर बनाइएगा। बायोलॉजी में इसी तरीके से मार्क्स हासिल करे जाते हैं, एक अच्छे बच्चे में, एक ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे में, और एक कम मार्क्स वाले में यही फर्क होता है, लिखता दोनों है।
आप अपने आंसर्स को डायग्राम के साथ एसोसिएट करिए, फ्लो चार्ट के साथ। मैं आपके अभी आपको फ्लो चार्ट भी बनवाऊंगा इसका, जो ह्यूमन बींग्स बताऊंगा। तो फ्लो चार्ट के जरिए से, डायग्राम्स के जरिए से आप अपने उसको क्या कहते हैं आंसर्स को एसोसिएट करिए। आपका एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं काट सकता बेटा कहीं, ठीक है। बहरहाल, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रिशन इन अमीबा हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब इन्हीं 5 हेड्स को देखते हुए हम लोगों को न्यूट्रिशन देखना है, यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस देखना है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब ह्यूमन बींग्स की हम लोग अगर बात करें बच्चों, ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बात, ऊपर ऊपर की बात अगर इस तरीके से करा जाए बेटा ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर, मैं इसको पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर बात करी जाए तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो होता है, वो पूरा सिस्टम जो होता है बेटा, वो दो पार्ट्स, दो चीजें होती है उसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट दी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी चीज जो होती है, ये इसी एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड्स आते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, ये कौन से ग्लैंड से इसमें एसोसिएटेड होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहते हैं कि सर ये एक पाइपलाइन होती है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है, और इसके जो डायमीटर होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, विद वेरिंग डायमीटर। इट इज अ canal, or you can say it is a cord that starts from mouth and goes all the way up to anus with varying diameter at various places, ठीक है। इस एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं, जीआई ट्रैक्ट। जीआई स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी पूछा जा सकता है, वो सिंपल सी चीज है। अब जरा हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये किससे स्टार्ट होता है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम माउथ। उसके बाद माउथ से इस तरीके से होने के बाद ये आगे वाला ये जो पार्ट आता है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज बक्को फेरेंजियल कैविटी, ठीक है। यहां पर फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स वाला पार्ट आता है, दिस इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी, जहां पे आपके दांत आ जाते हैं। उसके बाद ये फेरिंग्स एंड लैरिंग्स आता है। फेरिंग्स और लैरिंग्स का क्या फर्क होता है बेटा, लैरिंग्स जो होता है वो आपका वॉइस बॉक्स होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी के ऊपर जो है एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, ठीक है। अब ये फेरिंग्स जो होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं। तो मुंह और नाक का जो पैसेज होता है, जो एक कॉमन पैसेज होता है जहां पे जाकर के वो ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर फेरिंग्स। तो वो यहां पर इस तरीके से पार्ट आ जाता है। अब इसके बाद माउथ और बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बाद एक तीसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूं ताकि सारे पार्ट्स आ जाएं, ठीक है। ईसोफेगस के बाद आपका खाना पहुंचता है कहां पर बच्चों, इनसाइड द स्टमक, एंड आफ्टर दैट वी हैव इंटेस्टाइन, और लास्ट में वी आर गोइंग टू हैव एनस, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट्स। कौन कौन से कितने पार्ट्स हो गए सर, ये आपके पार्ट्स हो गए किस चीज के, एलिमेंट्री कैनाल के। अभी एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम माउथ, एंड आफ्टर दैट इट इज फॉलोड बाय बक्कोफेरेंजियल कैविटी, देन वी हैव ईसोफेगस, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और एनस है। अब इन सब चीजों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताता हूं बेटा, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से जो है वो सुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माउथ की, ठीक है। अब माउथ की अगर बात करते हैं, चलिए मैं आपको पहले फ्लो चार्ट बनवा देता हूं, फिर एक साथ जो है वो सारी चीजें बताता हूं, या नहीं रहने दीजिए, पहले एक्सप्लेन ही करते साथ में। बहरहाल, माउथ की बात करते हैं तो माउथ के अंदर सबसे पहले क्या आता है, आप इस तरीके से कोई भी चीज खाने को लेते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, बाइट करते हैं, उसको काटते हैं बेटा, ठीक है। जब आप उसको बाइट करने के लिए आपको क्या मिलता है, आपको टीथ मिलता है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज में भी टीथ की। तो इंसान के अंदर
टू सेट ऑफ टीथ होता है। कौन कौन सा होता है सर? एक होता है आपका मिल्क टीथ, दूसरा आपका होता है परमानेंट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ की टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी होती है? 20, वेयरएज परमानेंट टीथ की आपकी कितनी होती है? 32 होती है। अब कौन कौन सी, ये इसमें बच्चे जरूर कंफ्यूज होते हैं कितना सेट ऑफ टीथ है, कितने टाइप्स ऑफ टीथ हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ टीथ की अगर आप लोग बात करेंगे तो टोटल कितने, 4 तरीके के जो है वो दांत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दांत होते हैं आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, फर्स्ट वी हैव इंसिजर्स। Incisors. Second, we have canines. The third thing that we have is premolars. And the last ones are molars. ये 4 तरीके के दांत आपके पास जो है मौजूद होते हैं, जिसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। सर इसका क्या मतलब है? व्हाट इज दिस डेंटल फॉर्मूला? आइए बताता हूं। यानी कि सबसे पहले इंसीजर्स आगे के दो, ठीक है, नीचे के दो, ठीक है, इंटू 2 यानी कि इधर ये 4 ये 4, इस तरीके से सबसे पहले आपके पास इंसीजर्स हो गए। फिर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 1 2 3 4 वी हैव कैनाइंस। ये कैनाइंस कौन से होते हैं? ये टीयरिंग टीथ होते हैं। कैनाइंस को क्या कहते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड एज टीयरिंग टीथ। कोई भी चीज को फाड़ने के लिए, ठीक है, यहां से फाड़ा जाता है तो ये टीयरिंग टीथ। ये क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज बाइटिंग टीथ। किसी भी चीज को काटने के लिए, आप आगे से एप्पल को काट रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज बाइटिंग टीथ। देन प्रीमोलर्स आपके पास आ जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये च्यूइंग के लिए होते हैं। आप कोई भी चीज इस तरीके से चबाते रहते हैं, या ये वाले भी, और ये ग्राइंडिंग टीथ भी कहलाते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ जाकर के आप इसको चबाते रहते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कितने सेट ऑफ टीथ हो गए बेटा? 2 सेट ऑफ टीथ हो गए। कौन कौन से? मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। दूसरी चीज इसमें क्या हो गई? 4 टाइप्स ऑफ टीथ हो गए, इन विच वी हैव इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके क्या क्या होता है? एक टंग होती है बेटा, माउथ के अंदर टंग होती है। अब टंग की बात करें तो टंग के अंदर अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं। यहां पर पीछे की तरफ जो होता है बेटा, यहां पर किस चीज के टेस्ट बर्ड्स होते हैं? बिटरनेस के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आप कभी भी कोई भी दवा खाते हैं, आपको क्या होता है? पीछे की तरफ रखते हैं, हमेशा कड़वी लगती है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से, अब पीछे की तरफ ना भी रखे, आप आगे रखो, पानी से पियोगे तो क्या होगा? पीछे से होते हुए तो जाएगी। इसी वजह से दवा हमेशा कड़वी लगती है। हियर व्हाट डू वी हैव? यहां पर आपके सार के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी कि खट्टा लगता है। इस तरीके से कोई भी खट्टी चीज खाई, इस तरीके से ऐसे करके होता है साइड में, ठीक है, खट्टा खट्टा सा लगता है। नेक्स्ट हियर वी हैव सॉल्टी। यहां पे सॉल्टी का होता है, और जबकि इस जगह पर यहां पर किस चीज का? स्वीट के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो ये सारे टेस्ट हम लोगों को किससे मिलते हैं? टंग से मिलते हैं। तो टंग का काम क्या होता है? टंग का काम होता है अच्छे से उसको टेस्ट करना, प्लस फूड को सलाइवा के साथ मिला देना। सर ये सलाइवा क्या है? यहां पर बात आती है किस चीज की बेटा? एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। यानी कि माउथ के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये हम लोगों ने किसकी बात कर ली? वी हैव टॉक्ड अबाउट दी टंग। माउथ में अगली बात करें तो एक ग्लैंड आता है जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये सलाइवरी ग्लैंड की अगर बात करी जाए बेटा, तो ये एक पर्टिकुलर सिक्रीशन रिलीज करता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सलाइवा के नाम से जानते हैं। हिंदी में उसको सिंपली थूक कहा जाता है। ठीक है, अब ये सलाइवा क्या होता है? सलाइवा आपके बॉल, अरे सॉरी, आपके फूड को जो है बेटा सॉफ्ट बना देता है, गीला बना देता है, और इसके बाद टंग उसको अच्छे से मिला देती है, और जब आप अच्छे से च्यू कर लेते हैं तो ये एकदम एक ऐसी बॉल बन जाती है, ठीक है, जिसको एंगल्फ करने के लिए आप तैयार होते हैं। एंड दिस बॉल इज कॉल्ड एज बोलस। इसी बॉल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बोलस कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब आइए सलाइवा का जरा काम देखा जाए। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बेटा, एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर आपने बता तो दिया कि एंजाइम होता है, लेकिन आखिर ये एंजाइम होता क्या है? हमें तो यही नहीं पता कि एंजाइम क्या होता है। तो आइए आपको एंजाइम,
आपने एक वर्ड केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, माइट बी पॉसिबल, कैटलिस्ट। अगर नहीं पढ़ा तो आइए मैं आपको कैटलिस्ट पहले समझाऊं। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? ये वो चीजें होती हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देती हैं, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगी या रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, इसका नॉर्मल होने का टाइम क्या है सर? ये ए टू बी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको करीब 1 घंटा लगता है। ये कैटलिस्ट आपने इसके अंदर जब ऐड किया तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा इसका क्या मतलब है? यही 1 घंटे वाला प्रोसेस 2 घंटे में हो रहा है। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ये जो है वो सिर्फ 20 या 30 मिनट में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आधे घंटे में ही हो गया है। बात समझ में आई? तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देते हैं या चेंज कर सकते हैं। यूजुअली इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अब यही कैटलिस्ट अगर किसी लिविंग बीइंग के अंदर मौजूद होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट या फिर एंजाइम। यानी कि ये एंजाइम क्या करेगा, यानी कि सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इनहैंस कर देगा, तेज कर देगा। तो आइए जरा देखा जाए कि क्या आखिर ऐसा कर रहा है ये। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें एक फूड का कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग 5 कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से मैं आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज से क्या क्या मिलता है, कितनी एनर्जी मिलती है, सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। उसको देखिएगा उस वीडियो को। कार्बोहाइड्रेट्स की हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फॉर्म होते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्च। ये सलाइवरी अमाइलेज जो कि यहां से रिलीज हुआ है सलाइवा से, ये सलाइवरी अमाइलेज स्पेशली काम करता है किस चीज से बेटा? आपके सलाइवा पे काम करता है। सॉरी, सलाइवरी अमाइलेज आपके स्टार्च पे काम करता है, और इस स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट कर रहा है? सलाइवरी अमाइलेज। ये इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां से क्या बनता है? वो ये बनता है कि सर सबसे पहला डाइजेशन किस कंपोनेंट ऑफ फूड का स्टार्ट होता है? वो कौन सा है बेटा? वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च है। ठीक है, तो स्टार्च का डाइजेशन इस तरीके से माउथ में ही आपका स्टार्ट हो गया। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने माउथ के बारे में यहां पर पढ़ी। तो वापस आते हैं हम लोग अपने इस वाले पेज पर, जिसमें हम लोगों ने माउथ के बारे में पढ़ा, जिसमें टीथ के बारे में पढ़ा हम लोगों ने टंग के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ साथ एक एसोसिएटेड ग्लैंड भी पढ़ा हम लोगों ने। टीथ के बारे में पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में, जहां पे हम लोग को ये पता चला कि ये क्या कर रहा है, इस सलाइवा से मिलने के बाद वो फूड का पार्टिकल बोलस बन जा रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जा रहा है। बहरहाल फूड का पार्टिकल इस तरीके से आगे बढ़ता है, इस कैविटी से पास होता हुआ आगे बढ़ता है, और एक पाइपलाइन इसको आगे मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। अब ये ईसोफेगस क्या है? ये इस तरीके से मस्कुलर लाइनिंग है जिसमें एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, अब ये पेरिस्टालसिस क्या होता है? ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। यानी कि मान लीजिए कि इस तरीके से एक पाइपलाइन है, इसमें से फूड पास हो रहा है। अब जब ये फूड इस तरीके से बेटा पास होगा तो ये यहां पर इस तरीके से अंदर है। जैसे जैसे ये अंदर होता जा रहा है, नीचे वाला पोर्शन ओपन होता जा रहा है और ऊपर वाला क्लोज होता जा रहा है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये मूवमेंट जो है वो चलता चला जाता है, जिसके वजह से फूड आगे की तरफ पुश होता हुआ चला जाता है। और यही वजह है कि अगर आप लेट करके भी खाना खाते हैं, ऑल्दो नहीं खाना चाहिए, तब भी आप क्या करेंगे? ये इस तरीके से हुई होगा और खाना आपका पेट के अंदर ही पहुंचेगा। ठीक है, तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टालसिस, दैट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये ईसोफेगस का वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टमक। तीसरा पार्ट आता है आपका स्टमक। और स्टमक की अगर बात करी जाए तो स्टमक एक जे शेप्ड का अच्छा खासा बड़ा ऑर्गन होता है। कुछ लोगों के पास तोंद होती है, जैसे हमारे पास है, तो थोड़ा सा जो है वो ज्यादा बड़ा लगता है। कुछ लोगों के पास नहीं होती, बेचारों को बड़ा कम लगता है। ठीक है, तो स्टमक की अगर बात करी जाए बेटा, तो स्टमक के अंदर, स्टमक के साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड होता है उसके बारे में हम लोगों को बात कर रही है, क्योंकि वो जो एसोसिएटेड ग्लैंड रिलीज करता है, यानी कि
गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रीशन रिलीज करता है उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक HCl होता है, दूसरा पेप्सिन होता है, और तीसरी चीज आपकी म्यूकस होती है। तो आइए जरा डिटेल में जानते हैं हम लोग स्टमक के बारे में। स्टमक की बात करी जाए तो सर अभी आपने बताया कि इसके साथ जो ग्लैंड एसोसिएटेड होता है इसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कर रहा है, आपके पास तीन चीजें जो है वो रिलीज कर रहा है बेटा। सबसे पहली चीज क्या, HCl रिलीज कर रहा है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर रहा है। कह रहे हैं सर पेट में एसिड का क्या काम, कह रहे हैं जो चीजें आप खाते हैं उसके अंदर ठीक ठाक जर्म्स मौजूद होते हैं, इन जर्म्स को मार डालता है ये HCl। ठीक है, दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है। ये पेप्सिन क्या है, ये एक दूसरा एंजाइम मौजूद है बेटा। ये किस चीज पे काम करेगा, इट इज गोइंग टू वर्क ऑन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है ये, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ये इनटू दी अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कौन, पेप्सिन। लेकिन इसकी एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है पेप्सिन की, पेप्सिन कहता है कि यस सर आई विल डाइजेस्ट प्रोटीन, आई विल कन्वर्ट इट इनटू अमाइनो एसिड, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम में ही जो है वो हम काम करेंगे, अगर एसिडिक मीडियम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो मैं वर्क नहीं करूंगा। तो यहां पर जो HCl था उसका बेटा डबल रोल हो गया, एक तो जर्म्स को मारने का, दूसरा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का। फॉर व्हाट, फॉर हुम, फॉर पेप्सिन। तीसरी चीज होती है सर म्यूकस। अब ये म्यूकस क्यों प्रेजेंट है बेटा, HCl आपके पेट के अंदर मौजूद है, ये अगर पेट को इंटरनली डैमेज भी तो कर सकता है बेटा, ये पर्टिकुलर डैमेज भी तो कर सकता है। तो इस तरीके से पेट के अंदर पूरी एक लेयर ऐसे करके मौजूद होती है बच्चों। ये किस चीज की लेयर मौजूद होती है, इट इज द लेयर ऑफ म्यूकस टू प्रोटेक्ट आवर इंटर्न स्टमक इंटरनली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। ठीक है, HCl से बचाने के लिए यहां पर ये मौजूद होता है। ओके, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब खाना यहाँ पर क्या होता है, जब ये सारी चीजें इसके अंदर मिल जा रही है, प्रोटीन का भी डाइजेशन हो जा रहा है, HCl मिल जा रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक स्लरी टाइप का इस तरीके से फूड आपका बन जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर स्लरी इज कॉल्ड एज काइम। यानी कि माउथ से जब निकलने वाला था तब आप फूड को बोलस कह रहे थे, और स्टमक से अब जब निकलने वाला है तो आप इसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो ये है बेटा कि स्टमक से निकलने से पहले और इंटेस्टाइन में जाने से पहले यहाँ पर एक मसल लगी हुई रहती है जो कि कंट्रोल करती है इसका आना और जाना, मतलब यहाँ से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना। दिस पर्टिकुलर मसल इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर मसल। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर मसल, जो कि इस जगह पर स्टमक की आउटिंग पे मौजूद होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को जाने से कंट्रोल करती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टमक। आइए हम लोग वापस आते हैं इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे। अब इंटेस्टाइन पे पार्ट पे आते हैं तो आपने बचपन में बिल्कुल पढ़ा होगा बेटा कि इंटेस्टाइन जो होती है सर वो दो तरीके की होती है, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है, और इसी के बेसिस पे इनके नाम भी मौजूद होते हैं। तो आइए जरा इंटेस्टाइन का बाइफर्केशन करते हैं हम लोग। इंटेस्टाइन की बात करी जाए तो सर दो तरीके की स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरी आपकी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करी जाए तो बेटा बात यही बाइफर्केशन यहीं तक नहीं रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज बीन फर्दर बाइफर्केटेड, फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से, डुओडेनम, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर बात करी जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन इसकी लेंथ की अगर बात करी जाए तो बेटा करीब 6 से 7 मीटर इसकी जो है वो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात अगर करी जाए तो 6 से 7 मीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है।
क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है, इसका ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है। यही वजह है कि इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। कह रहे स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, डाइजेशन कंप्लीटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब किस तरीके से होता है, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं लोग। पहले बात करते हैं सबसे पहले वाले पार्ट की, ड्यूडेनम की। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की बात करें तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट बेटा यही होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट आपका जो होता है वो ड्यूडेनम होता है, और सबसे ज्यादा बिजी पार्ट भी यही होता है। ऐसे करके इस तरीके से निकल करके आया, मान लीजिए इतना बड़ा पार्ट है, यहाँ पर स्टमक से स्फिंक्टर मसल ओपन हुई इस तरीके से, और यहाँ से फूड अब जो है वो अंटर कर रहा है अंदर। यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एसोसिएटेड ग्लैंड्स यहाँ पर होते हैं। स्टमक के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिस ग्लैंड को हम लोग जानते हैं पैंक्रियास के नाम से। इसी तरीके से किडनी के ऊपर एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग जानते हैं लिवर के नाम से। ये लिवर एक चीज प्रोड्यूस करता है, एक जूस बनाता है, जिस जूस का नाम होता है बेटा बाइल जूस। लिवर इसको प्रोड्यूस करके एक पार्ट में जो है वो स्टोर कर देता है। इस पार्ट का नाम होता है गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग हिंदी में पित्ता कहते हैं। इसमें स्टोन हो जाता है तो बेटा रिमूव कर दिया जाता है, खाने पीने के लिए, चिकना खाने के लिए मना करते हैं। तो पहले हम लोग जरा बाइल के बारे में बात करते हैं। बाइल जूस क्या होता है बेटा, बाइल का फंक्शन, बाइल को किसने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस लिवर करता है, लेकिन लिवर के बाद यहां से बनने के बाद आकर के ये गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर हो जाता है और यहीं कंसंट्रेटेड होता है, और जब जरूरत होती है तो यहां से निकल करके इस तरीके से यहां पर बेटा ये आ जाता है, ठीक है। अब बाइल का जरा फंक्शन देखा जाए, बाइल की क्या बात है, तो बाइल बेटा दो तरीके के फंक्शन ये भी करता है। एक सबसे पहली बात क्या करता है सर, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है बेटा, यानी कि फैट के बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बस छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि उसका डाइजेशन नहीं कर रहा है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। फर्दर आगे एंजाइम्स इस छोटे छोटे पार्टिकल्स में काम करेंगे और उसका डाइजेशन कर देंगे। तो एमल्सिफिकेशन मतलब क्या, कि लार्ज ग्लोब्यूल्स जो होते हैं फैट को, उनको कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। यही वजह है कि जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो डॉक्टर मना करते हैं कि भाई कुछ चिकना, कुछ तला भुना जो है वो इस तरीके से आप अब लोग अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज क्या होती है, अब जब खाना स्टमक से आ रहा है तो स्टमक में क्या था सर, एसिड था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है तो यहाँ के जो एंजाइम्स होते हैं इनकी शर्त ये होने लगती है कि भाई हम काम करेंगे, हम डाइजेशन करेंगे, हम सारी चीजें करेंगे, लेकिन हमको बेसिक मीडियम चाहिए। तो बाइल का दूसरा काम क्या होता है बेटा, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, बाइल इस तरीके से यहां पर आ गया, यहां पर जो फूड है उसका मीडियम जो हो गया वो बेसिक हो गया, फैट के जो ग्लोब्यूल्स है वो सिंपल स्मॉलर फॉर्म में चेंज हो गए, यानी कि एमल्सिफिकेशन उनका हो गया। दूसरे यहां जो ग्लैंड्स की मैं बात कर रहा था जिनका नाम है पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज जो है वो रिलीज करते हैं क्या क्या चीज, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस ये रिलीज करते हैं। और इन पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, कह रहे हैं सर पैंक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अमाइलेज के बारे में हम लोगों ने बात किया क्या, कि सर इट इज गोइंग टू वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्ब से वर्क करता है, उसको सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इनके पास दूसरी चीज क्या होती है, दे हैव लाइपेज, ये लाइपेज पे वर्क कर, लाइपेज जो है किस पे वर्क करता है बेटा, लाइपेज आर गोइंग टू वर्क ऑन फैट्स, और फैट को इसको कन्वर्ट कर देता है इधर इनटू फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखें, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं, सो दैट इट कैन बी विजिबल आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट लाइपेज के बाद बेटा इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आपका वर्क करता है बेटा किस चीज के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, और प्रोटीन को ये कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड्स के अंदर।
ये पैंक्रियाज अपना इसी तरीके से ये डक्ट आती है और ये यहाँ पर ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो जाती है और पैंक्रियाटिक जूस भी इसी तरीके से बाइल के साथ वहां पर पहुंच जाता है और ये सारा का सारी चीजों का जो है वो डाइजेशन यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे आपने ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गए, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए, यानी कि डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत ढेर सारे अमाइलेज वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज प्रेजेंट होता है, माल्टेज प्रेजेंट होता है, लाइपेज भी प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर कि आगे दो पार्ट और हैं, जेजुनम और इलियम। अब इसमें क्या होता है बेटा, आगे की तरफ देखा जाए जरा कि फूड फिर आपका आगे वाले पार्ट में बढ़ता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से मौजूद है। अब जब डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है तो क्या करना है, अब टाइम आ गया है कि ये डाइजेस्टेड फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए जाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जब बढ़ता है खाना तो इसके अंदर बेटा कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरीके से मौजूद होते हैं। These finger like projection are called as villi और ये villi बेटा जो होती है बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई यहाँ पर होती है। खाना जिस तरीके से यहाँ से ट्रांसफर हो रहा होता है इस तरीके से यहाँ से खाना बेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये विलाई क्या करती है, इसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेती हैं और यहाँ पर ब्लड वेसल्स इस तरीके से पीछे जा रहे होते हैं, इन ब्लड वेसल्स के जरिए से जो है वो इसमें एब्सॉर्ब हो जाता है और ये ब्लड वेसल्स इनको पहुंचा देते हैं जहां पे भी रिक्वायर्ड जगह होती है। और इसी प्रोसेस को यहाँ पे जो एब्सॉर्ब होने वाला प्रोसेस है हम लोगों का, दैट इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन, जो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एब्सॉर्प्शन हो गया और ये इस तरीके से ब्लड ने जो है जहां पर जरूरत है वहां पहुंचा लिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स या एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय द ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द प्लेस वेयर इट हैज बीन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। अब क्या होता है बेटा, वापस हम लोग अपने पार्ट में आते हैं, यहां पर जेजुनम और इलियम की बात जो है वो खत्म हो जाती है, आगे हम लोग आते हैं, अगला पार्ट हम लोगों को मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये भी इसके अंदर पहला पार्ट होता है सेकम, देन वी हैव कोलोन एंड लास्ट वी हैव रेक्टम। ये 3 पार्ट इसके भी मौजूद होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की मेन हम लोग बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेटा क्या होता है, यहां पर जो अनएब्सॉर्ब्ड फूड होता है उसके अंदर से वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है, यानी कि जो फूड पार्टिकल अब बचा है जो आगे पहुंच गया है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी एक वो चीजें प्रेजेंट होती हैं, विलाई प्रेजेंट होती हैं, ये विलाई क्या करती है बेटा, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर देती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्दो इतनी बड़ी नहीं होती है, 1.5 से 2 मीटर की होती है, लेकिन इसका ल्यूमेन जो होता है वो चौड़ा होता है, वो वाइड होता है, इसी की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लार्ज इंटेस्टाइन। आगे अब जो वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया तो जो थोड़ा सा पार्ट बचा रहता है अनडाइजेस्टेड फूड जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, वो रेक्टम में कुछ वक्त तक स्टोर होता है बेटा और एनस के जरिए से पास आउट हो जाता है। तो ये आपका रहा फ्लो चार्ट किस चीज का, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, अब एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं इधर इस तरीके से, इधर की तरफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लीजिए बेटा, यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में पढ़े, मैं उसका भी चार्ट आपके पास जो है वो जल्दी से बना करके दिखा रहा हूं आपको। तो हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम लोगों ने कौन कौन से ग्लैंड्स पढ़े, स्टार्टिंग से जरा देख लिया जाए। तो स्टार्टिंग में सर सबसे पहले आपने हमको बताया कि कौन सा ग्लैंड था सर, सलाइवरी ग्लैंड। कहां पर देखा भाई हम लोगों ने इसको, माउथ के अंदर देखा सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो स्टमक में मिला था फिर हम लोगों को गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद हम लोगों ने बात करी थी किस चीज की सर, लिवर की।
और लिवर के साथ ही साथ हम लोगों ने बात करी थी किस चीज की, गॉल ब्लैडर की सर, कि लिवर उसको प्रोड्यूस कर रहा था लेकिन गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर कर रहा था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने वी हैव टॉक्ड अबाउट पैंक्रियाज, और हम लोगों ने लास्ट में इंटेस्टाइनल ग्लैंड देखा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये मैं आपके लिए फ्लो चार्ट इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये भी याद रहे कि कौन कौन सी चीजें ये रिलीज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रहे थे सर, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज कर रहे थे। एक इससे क्वेश्चन पूछा गया 11th एंट्रेंस में, इसका पीएच के बारे में पूछा गया था। माउथ का पीएच यानी कि सलाइवरी का इसका पीएच कितना होता है, अराउंड 6.8 होता है, यानी कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसका ये पूछा गया था, अभी आपको बैठे बैठे याद आ गया तो मैंने बता दिया। एक और सवाल पूछा गया था, सलाइवरी अमाइलेज को एक नाम से और जाना जाता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज टाइलिन। ये भी पूछा हुआ सवाल है, तो ये दो सवाल मेरे जहन में आ गया, तो मैंने आपको फौरन जो है वो बता दिया। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की हम लोगों ने बात करी थी बेटा, इसके अंदर तीन चीजें प्रेजेंट थी, HCl था सर, पेप्सिन था, और तीसरी चीज क्या थी, म्यूकस। लिवर की हम लोगों ने बात करी थी सर, लिवर क्या बना रहा था, लिवर आपका बाइल जूस बना रहा था, लेकिन वो बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जा रहा था जाकर के, और जब जरूरत थी तो ये निकल रहा था, और काम क्या कर रहा था यहाँ पे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन का काम कर रहा था ऑफ फैट। ये जरूर याद रखिएगा कि डाइजेशन नहीं कर रहा है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं कन्वर्ट कर रहा है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के अंदर अमाइलेज था, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन मौजूद था, और लास्ट वी हैव लाइपेज, लाइपेज मौजूद था। ये हम लोगों ने पढ़ा पैंक्रियाज के बारे में, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस के बारे में बेटा। फिर आपके पास आ जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के पास सारी चीजें, क्योंकि डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होना होता है, तो अमाइलेज भी यहाँ पर मौजूद होता है, माल्टेज भी, माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लाइपेज भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सुक्रेज भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो कई चीजें जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, सुक्रेज, अमाइनो पेप्टिडाइडेज, अमाइनो पेप्टिडाइडेज। बहरहाल, तो ये आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स के लिए मैंने बता दिया है कि कौन कौन से ग्लैंड उसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं और क्या क्या चीजें जो है आपकी यहाँ पर रिलीज होती है। तो इसका भी आप चाहिए तो बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन सारी चीजों से क्वेश्चंस जो है वो जरूर आते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरा मैंने जो है एलिमेंट्री कैनाल का बना दिया, यहाँ से लेकर के पूरा एनस तक, जिसके बारे में हम लोगों ने एक एक पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो दिस इज ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, इसमें सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। न्यूट्रिशन का आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पर्टिकुलर टॉपिक से, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से हम लोग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक बोर्ड का सैंपल पेपर मैं आपके लिए तैयार करके लाऊंगा कि इससे कैसे बोर्ड का पेपर बन सकता है, और उससे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग जो है वो एंट्रेंस के क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही आपके लिए। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा है, मुझे बताइएगा उस सवाल का जवाब कि कौन सा वो सेल होता है जिसका शेप इरेगुलर होता है हमारी बॉडी में, अमीबा की तरह जो है जो उसका शेप होता है। ओके, सो दैट्स इट। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।